हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग का एक नए वीडियो के साथ अंजू सिंह चैनल में। तो मैं अंजू सिंह आज मैं आपको फिर से फाइनेंस के सेविंग के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अप्रैल का महीना जो होता है वो काफ़ी ही जो है बिगनिंग का समय होता है। इस समय हर व्यक्ति के साथ लाइफ में कुछ नया मतलब चल रहा होता है। जैसे फार्मर है, किसान है, उनके वहाँ नई फसल जो है घर में आती है। अप्रैल में गेहूँ वगैरह कटने लगता है ना, नया अनाज उनके घर आता है। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उनके वहाँ सैलरी के में कुछ इंक्रीमेंट होता है। बच्चों की नए क्लास में जाते हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में एक नया मतलब फिर से लेसन स्टार्ट होता है। वो नई क्लासेस, नया माहौल, सब कुछ मतलब एक अप्रैल का महीना जो होता है हमारे इंडियन कल्चर में जो है काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे जनवरी में बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी जो है क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उस तरह से इंडियन जो कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें हम अप्रैल से हमारे साथ जो गवर्नमेंट भी एक नया सेशन शुरू हो जाता है जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ कि हम लोग भी जो है कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने का जो है हम सोचें कैसे हमें जो है कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो मिडिल क्लास फैमिली इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 80% मिडिल क्लास ऐसी फैमिली होती है जहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट नाम का कुछ होता ही नहीं है। बस पैसे कमाओ और वो हमारे घर खर्चे और खर्चे चलाने में ही जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं इस टॉपिक पर इस तरह से बात करने वाली हूँ, ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कि कम से कम इनकम में भी आप अच्छे से अच्छी सेविंग कर सकते हैं। और सेविंग पता है हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति खाने के लिए तो आदमी लाखों करोड़ों खर्च कर देता है, खत्म हो जाता है, लेकिन सेविंग करने वाला जो है एक छोटा सा इनकम 10,000, 5,000, 20,000 में भी वो सेविंग कर सकता है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसमें हम किस तरह के प्लान बनाएंगे, कैसे अपने आप को हम खर्चे और अपने बजट को बना करके हम आगे चलेंगे, तो इसी सब्जेक्ट पर हमारा जो है वीडियो होगा। मैं कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हूँ, पर मेरे पास एक्सपीरियंस इतना है और मैं जहाँ से उठी हूँ जीरो से, मैं अभी अपनी बारे में बताऊंगी किसी वीडियो में कि मैंने कैसे एक चम्मच भी मैंने अपने घर से ना लेकर के, और आज मेरे पास 2 मकान है और अच्छा खासा मैंने जो है अपने लिए सेविंग भी कर रखा है। और मैंने कैसे किया है ये चीज़, ये मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में। फिलहाल मैं आज का वीडियो में टॉपिक से अलग हट के बात नहीं करना चाहती हूँ। आज हम सिर्फ बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान की। तो हमें कैसे, खास तौर से औरतों को या जो नौकरी पेशा है, स्टूडेंट हैं, सब में एक हैबिट जो है डाल लेनी चाहिए कि हमें सेविंग करनी ही चाहिए और हर हाल में हमें सेविंग करना है। ये सेविंग एक इतनी एक गुड हैबिट बन जाएगी और आने वाले फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। आप फाइनेंशियल जो है फ्रीडम, जो आजकल फ्रीडम की बात होती है, लोग 30 साल में फ्रीडम मतलब ले लेते हैं नौकरी का, उनको मतलब पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है ना। तो ये कैसे करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, इसी मैटर पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। मैं आज के टाइम में एक जनरली जो लोगों की जो इनकम होती है 25 से 30,000, हम आज इस टॉपिक पर बात करें। जो 25 से 30,000 रुपये कमाते हैं पर मंथ, इनकम जिनकी होती है, वो किस तरह से अपने घर में सेविंग करें और कैसे जो है अपना बजट बनाएं। तो हम चलते हैं इसी टॉपिक को बात करते हैं। देखिए, अगर आपके घर में 30,000 रुपये का इनकम है ना, 30,000 रुपये आपके घर में आ रहे हैं और आपके जो है घर में पति पत्नी और 2 बच्चे है ना, इतने लोग की आपके घर में जिम्मेदारी है, तो हम बात करेंगे कि हम कैसे इस 30,000 रुपये से 6 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या बातें कर रही हैं मैडम, किस तरह की बातें बता रही हैं कि 30,000 रुपये इनकम होगी, उसमें खर्चे भी तो होंगे ना, कैसे हम 6 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं इसी बात को कि हम, अगर आप शहर में सिटी में रहते हैं, अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आप रेंट के घर में रहते होंगे, तो हम उसका रेंट जो है एक एवरेज मान के चलते हैं कि आप जो है 7,000 रुपये का आपने जो है रेंट पे घर लिया होगा। उसके बाद राशन पे आपका जो है 6,000 रुपये खर्च हो जा रहा होगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, आप मियाँ बीवी हैं, तो 4 लोगों का जो अगर परिवार है तो 6,000 नॉर्मली हम खर्च कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद हम लेते हैं बच्चों की फ़ीस, 3,000 रुपये हम फ़ीस पे मान लेते हैं, क्योंकि देखिए फ़ीस तो आज 10,000 भी जा रही है, लेकिन हम कहते हैं ना जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहता है। तो हम 3,000 रुपये फ़ीस पे खर्च कर देते हैं। 2,000 जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रैवल पे, अगर आप कहीं ऑफिस कर रहे हैं या कहीं जाना आना पड़ता है तो आप ट्रैवल पे भी मान के चलिए 2,000 का खर्चा आता ही आता है, ठीक है। टोटल हमारा ये जो अमाउंट होता है वो 20,000 हो जाता है। टोटल 7,000, 6,000, 3,000, 2,000 और फिर 2,000, ठीक है। ये सारा टोटल हमने काउंट किया तो ये बनता है 20,000। तो ये हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। इन सारे पैसों को हमने खर्च किया। फिर भी अगर हमारी 30,000 रुपये जो है हमारी इनकम है, तो अब उसमें बचा हमारा 10,000 रुपया। अब इस 10,000 को भी हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, दिमाग में यही चल रहा होगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं है कि पैसे को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम इन्वेस्ट के बारे में भी कि कहाँ पे किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एसआईपी आजकल हर लोगों की ज़ुबान पे है, हर आदमी एसआईपी जो है समझ रहा है, जान रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एसआईपी को भी लेकर मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगी कि एसआईपी क्या है,
ये किस तरह से मतलब काम करता है, ठीक है। हालांकि अभी मैं इस वीडियो में इतना ही बता दूं कि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, है ना। आप कुछ पैसा जो है प्रॉपर एक सिस्टम से हर मंथ आपके बैंक खाते से जो कट जाता है या आप इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। उसमें आपको जो है कुछ ज़्यादा वो नहीं करना। हाँ, उसमें ये चीज़ होता है कि चूज़ करना, तो वो भी आपको नहीं करना है। आपका जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वहाँ बताइए, हर बैंकों में एक पर्सन ऐसे बैठे रहते हैं जो आपको बताएंगे कि आप जो है आप एसआईपी करा लीजिए। तो वो उनका काम है कि वो किस तरह से आपको पैसे को ग्रो करके देंगे। तो आप इसमें दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ बोलिए उनसे कि हमें एसआईपी कराना है और वो आपको जो है अपने हिसाब से वो फंड चूज कर लेंगे। आप उनको ये बता दीजिए पैसे की हमें किस समय पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से वो जो है उस चीज़ को पैसे को मैनेज करते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाते हुए आप एसआईपी की तरफ जाइए और अपने बैंक में जाकर बात कर लीजिए। दूसरा हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, हमने अभी 3000 की एसआईपी की बात की, अभी हमारे पास कितने पैसे बच गए, 7000 बच गए, जिसमें कि एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये पोस्ट ऑफिस में भी चलता है। इसमें क्या होता है, पर मंथ आप जो है कुछ पैसे जो है आप जमा करते हैं, है ना। पर मंथ आप जमा करेंगे जिस पर कि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चलता है। इस वक्त मेरे ख्याल से 6.5 है, आई थिंक। मैं इसे पता करके गूगल करके मैं बताऊंगी आपको, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक 6.5 ही है। तो आप जो है इसमें 2000 रुपये का जो है आप रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा लीजिए, पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए, बैंकों में भी चलता है। तो आपको जहाँ भी आपको लगता है अपनी सुविधा के अनुसार से जो है ये रिकरिंग डिपॉजिट का आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके बाद जो है हमें 1000 रुपये जो है गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड का जो है इन्वेस्ट करने का आप सोच रहे होंगे कि 1000 रुपये में कौन सा गोल्ड खरीद लेंगे। देखिए भाई, मैं गोल्ड खरीदने की बात नहीं कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। और इसके दो है, फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगता है आपको कैसे करना है, इसकी भी मैं एक पूरी डिटेल वीडियो ले करके आऊँगी। फिजिकल फॉर्म क्या होता है और डिजिटल फॉर्म क्या होता है। तो इस तरह से आप जो है गोल्ड में ETF के माध्यम से या फिर जो है सेलेनियम गोल्ड बॉन्ड होता है, 1000 रुपये करके जो है पर मंथ आप करते हैं तो एक बहुत अच्छा जो है आपको अमाउंट मिल जाता है। फिर हमारा आता है PPF अकाउंट होता है। इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है PPF अकाउंट में। तो इसे आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए ये आप जो है इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप पर मंथ 2000 रुपये आराम से आप सेविंग कर सकते हैं। तो हमारा 3000, 2000, 5000 और 1000 रुपये की हमारी क्या थी, गोल्ड में इन्वेस्ट करना था, ठीक है। तो 5 एक 6 हो गया और 2000 रुपये जो है हमारे PPF अकाउंट में जाएंगे, है ना। ये भी हमारा जो क्या होता है बहुत ही सुरक्षित और सेफ तरीका होता है पैसे इन्वेस्ट करने का। इसमें आपको 7% का ब्याज मिलता है और ये जो है इसमें कंपाउंडिंग चलती है। इसमें पैसा जो है आपका कम से कम 10 साल 5 साल के लिए पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है, आपका जो है वो पैसा ग्रो करता है। पर मंथ आप डालिए, अच्छा खासा आपको जो है एक अमाउंट मिलेगा। अब ये हमने इस तरह से इसको इन्वेस्ट जा करके हम 5 साल बाद इंटरेस्ट का इस पैसे को जोड़ते हैं तो ये हमें 6.5 लाख के लगभग कम से कम हमें टोटल ये पैसा जो है 5 साल में मिलता है। तो हम एक अच्छा खासा अमाउंट इतने ही पैसे में हम बहुत ही सेफ तरीके से हम क्या करते हैं, बचत कर लेते हैं। इन्वेस्ट करके हम अच्छा खासा एक अमाउंट मतलब बना लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एडिशनल इनकम। देखिए, हम ये कहेंगे कि आप जो है कोई भी इंसान हो, अगर 8 घंटे की जॉब है, 9 घंटे की है, हालांकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी जो है लंबे टाइम के लिए ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर भी अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं या फिर स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, आप एक अपना एक एडिशनल मतलब इनकम जरूर जनरेट करें। ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हर व्यक्ति को कि अपना एक अलग से जो है कुछ ना कुछ इनकम जरूर करें। जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, टिफ़िन हो गया, स्टिचिंग हो गया, पार्लर हो गया, इस टाइप का कुछ आप रखें जब भी आपको समय मिलता है तो आप उसको जो है एक साइड, हाँ कोचिंग हो गया, ऑनलाइन कोचिंग से बहुत सारे तरीके हैं, कुछ आप किसी को सिखा सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो ये धीरे धीरे और दूसरा भी आप अर्निंग पे डिपेंड रहने से क्या होता है कि हम पूरी तरह से जो है बिल्कुल मतलब उस लेवल का हम इनकम नहीं जनरेट कर पाते जितनी कि हमें आवश्यकता होती है। तो हमें अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमें एक एक्स्ट्रा इनकम भी जो है जनरेट कर लेना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है। फिर हम आते हैं ये जो है, हाँ मैंने आपको बता दिया कि पैसे जो है हमारे किस तरह से ये, जैसे कि अब मैं इसको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि आपने 6.5 बता दिया, लेकिन ये कैसे बन रहा है। देखिए, जब हम 5 साल तक इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो है 2.5 लाख जो है SIP से हमारा आता है, एक मिनिमम जो हम ब्याज मान के चलते हैं 12% के हिसाब से। फिर हमारा होता है जो रिकरिंग डिपॉजिट है, RD जो हमने करा हुआ है, वो 1.8 लाख जो है हमें RD से मिल जाता है। गोल्ड भी हमारा 75,000 का हो जाता है। ये टोटल जो है हम जब जोड़ते हैं, है ना, PPF का भी एक अमाउंट बन के आता है जो भी आपको उसमें इंटरेस्ट होता है। तो मैंने इसको जोड़ के रखा हुआ था कैलकुलेशन करके, वो 6.5 आ रहा था, है ना, 5 ईयर्स में, आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये रहा हमारा प्लान। और आप जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है इस 30,000 और 25,000 की इनकम में इतना तो आप सेविंग कर ही सकते हैं। आप ज़रूर कीजिए और अपने बच्चों में
है ना, आप में खुद में, आप अगर एक गृहिणी हैं तो भी आप घर में एक इनकम करने का कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर सोच के निकालिए, कैसे आप कुछ कर सकती हैं और पैसे सेव कर सकती हैं। बहुत ही ज़रूरी है आगे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में था कि लोग अपने बच्चों पर डिपेंड होते थे। अभी ये टाइम नहीं रह गया कि हम अपने बच्चों पर डिपेंड हो। ज़रूरी नहीं कि बच्चा हमारी जो है पूरी तरह से हमारी इच्छाओं को पूरा करें। हाँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट इस समय का जो समय चल रहा है ना, हम तो नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने के लिए आते हैं ना, तो ये सब बातें अलग है। लेकिन मैं ये कहूँगी आप अपने में सेविंग की हैबिट जरूर डालें और सेविंग जरूर करें। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपकी कितनी इनकम है और आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे बताइएगा। मैं आपसे उस टॉपिक पे पूरे अच्छे से रिसर्च करके फिर से मैं आपके बीच आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी और सारी ढेर सारी जानकारी जो है इकट्ठा करूँ और आप लोगों के समक्ष रखूँ। बाय बाय। अगर गलती हो गई तो सॉरी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।